Word problems on 4 operations. 4 operations कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस या 4 ऑपरेशंस. तो आज हम इन 4 ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. पहला प्रॉब्लम देखते हैं. There are 9 tables in a restaurant with 7 women and 5 men at each table. How many total customers are there? इस प्रॉब्लम को समझते हैं. There are 9 tables. 9 tables हैं with 7 women and 5 men at each table. और हर टेबल पर 7 women हैं और 5 men हैं. यानी 7 औरतें हैं और 5 मर्द हैं. हाउ मेनी टोटल कस्टमर्स आर देयर? तो हमने देखना है कि वहाँ पर टोटल कितने लोग हैं. तो हम इसे एक चार्ट की मदद से समझते हैं. 9 टेबल्स हैं तो यहाँ पर हम 9 खाने बना लेते हैं और हर खाना एक टेबल को शो करेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. अगर ये पहला टेबल है और इस पे 7 women हैं, women के लिए मैं W लिख रही हूँ, और 5 men हैं, तो इस पे टोटल कितने लोग हैं? 7 + 5 12. तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल पीपल या टोटल कस्टमर्स ऑन 1 टेबल. एक टेबल पर हैं 7 + 5 जो कि बराबर आता है 12 के. तो एक टेबल पर 12 लोग हैं और कितने टेबल्स हैं? 9 टेबल्स हैं. तो अगर हमने देखना हो कि इन सारे टेबल्स पर टोटल कितने लोग बैठे हैं, यानी हर टेबल पे अगर 12 लोग हैं तो हमने क्या करना है? 9 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, क्योंकि 12 को हमने यहाँ पर जमा कर रहे हैं 9 टाइम्स. तो हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे टोटल कस्टमर्स एट रेस्टोरेंट. तो ये आ जाएगा 9 × 12. अब 9 को 12 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर टोटल कितने लोग हैं. तो 9 को हम 12 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो हम 12 को डिकम्पोज कर लेंगे 10 + 2 में. यानी 12 को हमने तोड़ कर लिख लिया है 10 + 2. तो अब अगर हम देखें तो 2 नंबर जमा हो रहे हैं और बाहर एक नंबर है जो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इसका मतलब है कि 9 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ भी. यानी यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं. तो हम लिखेंगे 9 × 10 और 9 × 2. और 2 नंबर जमा हो रहे थे तो ये भी आपस में जमा हो जाएंगे. अब हमने क्या करना है? 9 10s are 90 + 9 2s are 18. अब इन्हें जमा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो 90 + 18 क्या होगा? 108. तो ये हमारा आंसर है कि टोटल कस्टमर्स उस रेस्टोरेंट में कितने बैठे हैं? 108. तो इस तरह से हम 4 ऑपरेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. इस प्रॉब्लम में हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हुए हैं. अगला प्रॉब्लम देखते हैं. प्रॉब्लम है हमारे पास, अली बॉट 6 boxes of chocolate candy and 4 boxes of caramel candy. If each box has 9 pieces inside it, how many candy did he have in total? Ali bought 6 boxes of chocolate candy and 4 boxes of caramel candy. उसने 6 बॉक्सेस लिए चॉकलेट कैंडी के और 4 बॉक्सेस लिए कैरामल कैंडी के. इफ ईच बॉक्स हैज 9 पीसेज इनसाइड इट, हर बॉक्स के अंदर कितने पीसेज हैं? 9. हाउ मच कैंडी डिड ही हैव इन टोटल? तो हमने बताना है कि टोटल उसके पास कितनी कैंडीज हैं. तो यहाँ पर पहले हम चॉकलेट कैंडी के 6 बॉक्सेस को ड्रॉ करते हैं. तो 1 2 3 4 5 और 6.
तो ये हैं चॉकलेट कैंडी के 6 बॉक्सेस और हर बॉक्स में उन्होंने बताया है कि 9 पीसेज हैं। इसी तरह से अब हम ड्रॉ करते हैं 4 बॉक्सेस फॉर कैरामल कैंडी। तो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं 1, 2, 3 और 4। ये 4 बॉक्सेस हैं कैरामल कैंडी के और यहाँ पर भी हर बॉक्स में 9 पीसेज हैं। तो अगर 6 बॉक्सेस हों और हर बॉक्स में 9 कैंडीज हों तो हमने क्या करना है, या तो हम 6 टाइम्स 9 को जमा कर लें या फिर हम क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे। तो इसको नीचे लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल चॉकलेट कैंडीज। तो ये कितनी होंगी, ये बराबर होंगी 6 मल्टीप्लाई बाय 9 के। और इसी तरह से कैरामल कैंडीज कितनी होंगी, हम लिखेंगे टोटल कैरामल कैंडीज। तो ये बराबर होंगी 4 मल्टीप्लाई बाय 9 के। और हमने क्या करना है, हमने देखना है हाउ मैनी कैंडीज डिड ही हैव इन टोटल। तो हमने देखना है कि टोटल कितनी कैंडीज हैं। तो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल कैंडीज। सारी कैंडीज को हमने जमा करना है। तो इसका मतलब है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 9 जमा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 9 के साथ। तो यहाँ पर जमा करते हैं, 6 9s आर 54 आ जाएगा और इसके साथ जमा करेंगे 4 9s आर 36। तो अब हमने 54 में 36 को जमा करना है। हम 54 को लिख सकते हैं 50 + 4, यानी इन्हें जमा करने के लिए यहाँ पर हम मेंटल मैथ को यूज कर रहे हैं। 36 की जगह पर लिखेंगे 30 + 6। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 50 + 30 कर लेंगे और 4 + 6 आ जाएगा। तो 50 + 30 क्या आ जाएगा, 80 और 4 + 6 10 और 80 + 10 90। तो टोटल कैंडीज कितनी है, 90। यानी अगर 6 बॉक्सेस हो 9 कैंडीज के और 4 बॉक्सेस हो 9 कैंडीज के, तो टोटल कैंडीज कितनी होंगी, 90। तो इस तरह से हम 4 ऑपरेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।